आप ताल, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा दूं। राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति करते रहते। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। मैं रेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है। जाति उन्होंने नहीं पूछा। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। राहुल जी देश जानना चाहता है आप किस धर्म के हैं, किस जाति के, वो नहीं बताएंगे। ये अशोभनीय चरित्र का मुजाहिरा आप कर रहे हैं। सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? केवल राजनीति के लिए जात को उठाते हैं, लेकिन जब उनके लिए करना होता है तो कुछ नहीं करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कहा किसी और के लिए जाए और आदमी अपने आप अपने ऊपर मान ले। कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पर बांटे, जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है।
क्योंकि वो बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कहते हैं, हमें मुझे तो समझ में नहीं आता। सरेआम संसद में अपमानित किया जा रहा है। जाति जनगणना के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार लगातार डिनाई कर रही है। इसको छेड़ोगे तो फिर सबके घर छेड़े जाएंगे, फिर कोई बचेगा। पूछ ली जाति तो हो गई शुरू राजनीति। देखिए, अब आपने मंच पर देखा, पैनलिस्ट सज चुके हैं। यहाँ पर कौन कौन सजा हुआ है मेरे साज ताल ठोके के मंच पर, एक इंट्रोडक्शन में करवा देता हूं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक झा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। भुवन जोशी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यहाँ एलजेपीआर के प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं। अकुश श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ, धर्मगुरु और एजाज शाहीन कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। चलिए, मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सामने आप ऑडियंस देख रहे हैं। आज बड़ी मजबूरी हो गई क्योंकि बहस अब जाति पर छिड़ी है, तो ऑडियंस को भी हमने जाति विशेष में बांट करके दिखाया है। हमारे साथ OBC जाति की ऑडियंस है, हमारे साथ सामान्य जाति की ऑडियंस है वर्ग विशेष की, और हमारे साथ SC ST वर्ग विशेष की ऑडियंस है। सभी का मैं ऑडियंस में भी स्वागत करता हूं। और आइए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भुवन जोशी साहब, आपसे डिबेट करने की इच्छा हो रही है, बड़ी तीव्र उत्कंठा हो रही है कि भुवन जोशी साहब से डिबेट शुरू की जाए, क्योंकि अखिलेश यादव तब नहीं बोले जब हलवा सेरेमनी की फोटो दिखा करके राहुल गांधी जाति पूछ रहे थे, जाति बता रहे थे, जाति ढूंढ रहे थे। आज राहुल गांधी की जाति पूछ ली गई तो अखिलेश यादव साहब को बहुत तकलीफ हुई, जबकि हमने अपनी रिपोर्ट में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, दिखाया है कि किस तरीके से हम पत्रकारों की जाति पूछा करते थे अखिलेश यादव। अनुराग जी, आज़ाद जो भारत में अगर इस जाति व्यवस्था और अस्पष्टता का दंश किसी ने झेला है तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो OBC के सबसे बड़े नेता इस देश के, उन्होंने झेला है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो उनके घर को धुलवाने का काम करती है। इसको आप क्या कहेंगे? वो जिस मंदिर में गए थे, कन्नौज शिव जी के मंदिर में, उनके जाने के बाद उस मंदिर को धोया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी देश को क्या संदेश देना चाहती है? मैं बताना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो मांग है, वो आंदोलन को पूरे देश को बनाया, देश का आंदोलन बनाया। वो इसलिए बनाया कि जब पेड़ों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, और तो जातियों की जनगणना करने में क्या दिक्कत है? मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या इस देश का जाति सच नहीं है? जितने हमारे यहाँ पर युवा बैठे हैं, हमने जो जो एकेडमिक में फॉर्म भरे, क्या उसमें जाति का उल्लेख था? नहीं। जब जाति का उल्लेख है तो उसकी जाति जनगणना करने में क्या दिक्कत है? और मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो सरकार किसकी है? कौन मना कर रहा है? कौन जाति की जनगणना नहीं कराना चाहता इस देश में? जानते हैं बीजेपी नहीं कराना चाहती। ऐसी कोई मंशा तो जाहिर नहीं की गई, ऐसी कोई मंशा जाहिर तो नहीं की गई है। कभी इसके समर्थन में आए हो? इस आंदोलन को माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से उठाकर पूरे देश का आंदोलन बनाया, ताकि वंचितों को, पिछड़ों को, SC को, ST। अच्छा, एक बात बताइए भुवन जी, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं? प्रधानमंत्री जी, उनकी जो जाति, पैदाइशी जाति है वो अलग है, लेकिन बाद में उनकी जो जाति है वो अलग है। आप कौन सी जाति पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का घर छोड़ने के बाद उनके घर को गंगा जल से धुलवाया गया, वो जब मंदिर गए तो मंदिर को धुलवाया गया। प्रधानमंत्री कहीं से आते जाते हैं तब तो नहीं धुलवाया जाता मंदिर। सरकार किसकी है? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? किसकी सरकार है? मैं तो सिर्फ मंशा की बात कर रहा हूं। मंशा की बात ही तो है। मंशा की बात इसीलिए तो है कि उत्तर प्रदेश में एक OBC परिवार से आए हुए नेता के झुलवाया था। माननीय मोदी जी किस जन्म, किस जाति में हुआ, ये भी देश को पता है। माननीय वो कौन पैदाइशी है और कौन सर्टिफिकेट वाले OBC है, ये भी देश को पता है। भाई, आप थोड़ा सा डिरेल सा कर गए मामले को। मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने जाति नहीं पूछी जा सकती, ये बात क्यों कही? आप कह रहे हैं जाति पूछने में हर्ज क्या है, जाति जनगणना कराने में हर्ज क्या है? थोड़ा सा समझे नहीं आप मेरे सवाल को। संसद के विषय पे आ जाता हूं। मैं तो स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। क्यों? संसद में माननीय संसद सदस्य होते हैं, जो 543 की संख्या है, सभी को सबकी जाति का पता होता है, उसमें सभी के कॉलम भरे जाते हैं। जब आप कोई चुनाव लड़ते हैं तो किसको, और इतने जो पुराने सांसद है, क्या उनकी जाति पूछने का हक है? क्या संसद की गरिमा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
माननीय विपक्ष के नेता के ये तो आप अपने साथी से पूछिए, ये आप दीपक झा से पूछिए कि गरिमा है या नहीं, क्योंकि जाति तो राहुल गांधी ने भी पूछी थी। ये आपने इनसे नहीं पूछा, गठबंधन में संसद के अंदर पूछी थी क्या, ये बताइए आप। हाँ, संसद के अंदर पूछी थी। राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाते हुए पूछा था कि इसमें जो बजट बनाने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी किस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस जाति से आते हैं। कहां थे आप उस वक्त? भुवन जी पूछी थी भाई, संसद में पूछी थी जाति। देखिए, मैं इतना जानता हूं, जो कल संसद में हुआ है और जो अनुराग जी ने कहने का काम करा है, निश्चित तौर पे इस संसदीय परंपरा का सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठेस पहुंची है तो इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान और उन ओबीसी जातियों को कल फिर जाके ओबीसी SC ST जाति को निश्चित तौर पे जो अपमानित करने की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, वो इनके नेता दिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप सीधे तौर पर दीपक झा साहब से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ किसी का कोई गठबंधन नहीं है, तो मैं पूछ लेता हूं सवाल। संबित पात्रा का एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं, दीपक जी, उन्होंने लिखा है कि राहुल जी को संबोधित किया, उन्होंने लिखा है, आप देश के पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायाधीशों और सैनिकों की जाति तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे कोई आपकी जाति पूछ ले तो आप मम्मी मम्मी करते हुए कहते हैं कि मेरा इंसल्ट हो गया। देखिए, संबित पात्रा के बहस पे और उनके बयान पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक रश्मि रथी की एक लाइन बताता हूं आपको। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो आज क्या हो रहा है, जो जाति पूछी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था जातियों की बात करो, जाति जनगणना की बात करो। जी न्यूज़।